सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार। हम उसके 17वें अध्याय के पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप इसको पहले वचन से लेकर के 26वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले यहां पर अपने पिता से महायाजकीय रूप से प्रार्थना कर रहे हैं। और पहले वचन से लेके 5वें वचन तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के लिए अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। 6ठे वचन से लेके 19वें वचन तक प्रभु अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और 20वें से लेके 26वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह उन विश्वासियों के लिए जो उसके पीछे चलेंगे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पहले वचन से लेके 5वें वचन तक जब आपने पढ़ा होगा तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, वो सारे कार्य जो तूने मुझे इस धरती पर करने के लिए सौंपे थे वो मैंने कर दिए हैं, और एक अंतिम कार्य, अंतिम इच्छा को भी इस देह के द्वारा मैं पूरी करने पर हूं। वो घड़ी आ पहुंची है, और जो अधिकार तूने मुझे दिया और जो लोग तूने मुझे दिए कि मेरे द्वारा वो तुझको जाने, मुझको जाने और विश्वास करें और मेरे द्वारा वो अनंत जीवन को पाए, इस महिमा को अब तू क्या कर, यहां पर कर। मैंने तेरी महिमा करी, अब तू मेरी महिमा कर। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, 5वें वचन में, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरी महिमा यानी उस पुत्र की महिमा पिता उस महिमा से करे जो जगत की सृष्टि से पहले पुत्र की महिमा पिता के साथ थी। यानी कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ूं जो यहां पर लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। और इसको हम डिस्क्राइब तरीके से पढ़ें तो यहां पर ऐसे पढ़ेंगे, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले जो मैं तेरे साथ था। तो जैसा हमने पढ़ा यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में पहले वचन में ही कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस देह के साथ जो कार्य मुझे करने थे अब वो तो मैंने कर दिया कि तूने मुझे अधिकार दे दिया कि मेरे द्वारा लोग तुझे जाने, मुझे जाने और विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए। लेकिन वो होगा कैसे? वो उस महिमा से जो जगत की सृष्टि से पहले जो तेरे साथ थी, जो मैं वचन जो मुझ में होकर के इस देह में होकर के जो तेरा वचन कार्य कर रहा है, जो वचन आदि में तेरे साथ था, उसी वचन के द्वारा, उसी सामर्थ के द्वारा अब तू मुझे, जब मैं तेरे इच्छा के लिए क्रूसीफाई होऊंगा 3 दिन और मुर्दों में गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन उसी सामर्थ और उसी वचन के द्वारा तू मुझे जीवित कर और मुझे जिला। और पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मेरा पुनरुत्थान होगा तब जब मेरी इस देह से महिमा होगी, और ये सब उसी महिमा से होगी जो आदि से, जो सृष्टि के भी निर्माण से पहले तेरे साथ थी, वो वचन। तो प्रभु यीशु मसीह किस महिमा के विषय में बात कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहे हैं कि अब तू जगत को दिखा, जैसे मैंने इन्हें बताया है वैसा ही तू अब कर, ताकि ये लोग विश्वास करें और शैतान को हराया जा सके, उस मृत्यु पर जयवंत किया जा सके, और समस्त मानव जाति जिसका अधिकार तूने मुझे दिया कि ये मुझ में होकर के अनंत जीवन को प्राप्त करें, तो जिस तक पहुंच सके वो कार्य हो पाए। तो अब वो समय है, अब वो घड़ी है कि मैंने तेरी महिमा की, अब तू मेरी महिमा उसी महिमा के साथ कर जो महिमा मेरी तेरे साथ थी, जो आदि से थी, कि मैं जब मैं क्रूसीफाई हूं और गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के विषय में अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सारे कार्य उसी सामर्थ्य के द्वारा, उसी वचन के द्वारा आप पूरा करिए, जिससे कि जो अधिकार आपने मुझे दिए हैं पुनरुत्थान के बाद उसको मैं पूरा कर सकूं और लोग विश्वास करें और विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के विषय में यहां पर अपने पिता से विनती कर रहे हैं, अपने पिता से आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मनुष्य उसे देखते हैं वो साधारण मनुष्य की देह के तौर पे देखते हैं, अभी उस महिमा को नहीं देखते हैं जो महिमा परमेश्वर से आदि से उसके साथ थी। उस महिमा को अभी नहीं देख रहे हैं, उस देह को देख रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य के रूप में उनके बीच में है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में जब हम पढ़ते हैं, अभी आगे आने वाले समय में, जैसा मैंने आपको बताया है, हम चारों सुसमाचारों को मिला करके प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का अध्ययन करेंगे, एक एक स्टेप के साथ, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे पहली वाणी, दूसरी वाणी,
सारी चीजों का हम अध्ययन उसी प्रकार से करेंगे। तो यहां पर हम जब यूहन्ना के ही सुसमाचार में आगे 20वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जो मरियम मगदलीनी है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाती है। वहां पर हम जब 14वें वचन को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, यह कहकर मरियम पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है। तो यहां पर क्यों नहीं पहचाना? उसके साथ वो रही, उसके साथ उसने शिक्षाएं ली, उसके सब वो उसकी सेवा की, लेकिन अब जब पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ है तब वो उसे पहचान नहीं रही है। तो ये वो महिमा वाला रूप था प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बाद उस देह को वो पहचान नहीं पा रही हैं क्योंकि अब वो महिमा में है। और यही महिमा वाला रूप हम देखते हैं यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में। जब हम देखते हैं यूहन्ना को जब दर्शन मिलता है पहले ही अध्याय में तो प्रभु का महिमा वाला रूप वहां पर दिखाया गया है। तो जो वचन उस देह में हो, जो देह में था, और जब वो देह का जो पुनरुत्थान हुआ है वो स्वर्गीय रूप से, और बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ है वो शरीर के साथ हुआ, बिल्कुल सही। उसी शरीर को दोबारा से जीवित किया गया, लेकिन उसके अंदर अब जो महिमा है वो उस परमेश्वर के वचन की महिमा है जिससे कि वो जिसे कह सकते हैं वो अलग तरीके से जो है प्रज्वलित हो रही है। तो है तो प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी ज्वाला तो नहीं कहेंगे, बहुत सारा जिसे प्रकाश हम जैसे बोलेंगे प्रकाश है, उसका शरीर चमक रहा है। और इस कारण, उस महिमा के कारण वो मरियम मगदलीनी उसे पहचान नहीं पा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने पिता से यही विनती कर रहे हैं कि अब वो महिमा मेरी तू इस धरती पर दिखा। अब तक मैंने तेरी महिमा की और मेरे कार्यों के द्वारा तेरी महिमा हुई, तेरे सारे कार्य मैंने पूरे करे। अब वो समय है कि तू पुत्र की महिमा करे, जिससे जो अधिकार तूने मुझे दिए थे, जो कार्य मुझे दिए थे वो पूरे हो सके। वो अधिकार की सभी लोग, जो लोग तूने मुझे दिए हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, क्योंकि उन्होंने मेरे द्वारा तुझे पहचाना है, उन्होंने मुझे जाना है और इसी के द्वारा वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में महायाजक के रूप में वहां अपने पिता से प्रार्थना की है। तो बहुत सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है तो वो कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस विषय में हम बहुत बार अध्ययन कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसे बार बार आप लोगों को समझाऊं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि अभी जो देह है जिसमें परमेश्वर का वचन रहकर के कार्य कर रहा है, स्वयं परमेश्वर उसमें होकर के कार्य कर रहा है, उस देह का भी अस्तित्व है, उस देह का भी अस्तित्व है। वो देह हमारे लिए मारी गई, वो देह हमारे लिए तोड़ी गई, वो देह ही हमारे लिए तीसरे दिन जी उठी है, और वो देह ही आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। और वो देह ही है जो वापस लौट के जो प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसी देह के साथ आएंगे। हम देखते हैं यही देह है, इसका एक अस्तित्व है, लेकिन इसके अंदर होकर के जो कार्य करता है वो परमेश्वर का वचन कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें, अभी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी समझाया कि परमेश्वर मुझ में होकर के कार्य करता है। तो ये इस देह का अस्तित्व है और इस देह को ही पुत्र का दर्जा दिया गया। इसी देह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया, क्योंकि हमारा विश्वास इसी पे टिका है कि हम देह पर विश्वास करें, क्योंकि देह के कारण ही हम क्या पाएंगे? अनंत जीवन को पाएंगे। देह के कारण ही हम उस पर विश्वास करने के द्वारा, और जैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा अपने पुत्र की यानी उस देह की महिमा की कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा और महिमा वाले रूप के साथ जी उठा, इसी महिमा के द्वारा जब लोग विश्वास करेंगे तो जो अधिकार उस देह के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया कि उसके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त करें, वो अनंत जीवन को प्राप्त करें, वो सारे कार्य वहां पर हो सके। तो ये देह है, जो मनुष्य रूप में जो देह है, शरीर है, ये इसका अस्तित्व है। ये अपने उस सामर्थ्य से, उस पिता से बात करता है, उस पिता से प्रार्थना करता है, उसी से विनती करता है, क्योंकि वो इस वक्त जो परमेश्वर का वचन उसमें होकर के कार्य कर रहा है वो एक शरीर है, एक इंसानी शरीर है और उसका अस्तित्व है, और वो उसी प्रकार से वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है। तो यहां पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए वहां पर जो उस देह के लिए जो कार्य सौंपे गए थे, उस देह की महिमा के लिए वहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। अब यहां पर हम देखते हैं 6ठे वचन से लेकर के 19वें वचन तक प्रभु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की। तो ये हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।